तो आज हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के बारे में। ये मतलब वो तरीके हैं जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि बैंक्स और हेज फंड्स मार्केट को चलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो सोचते कैसे हैं ताकि मार्केट को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखा जा सके। चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जैसे ही कोई ट्रेड लिया मार्केट एकदम से पलट गया? बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे मार्केट को पता है कि हमने ट्रेड लिया है और वो जानबूझकर हमारे खिलाफ जा रहा है। पर सच तो ये है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है और इसका जवाब छिपा है स्मार्ट मनी को फॉलो करने में। स्मार्ट मनी मतलब ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, इनके पास एंडलेस पैसा, टॉप प्रोफेशनल्स और सबसे एडवांस्ड डेटा होता है। असल में मार्केट किस तरफ जाएगा ये वही लोग तय करते हैं अपने मैसिव ट्रेडिंग वॉल्यूम्स से। तो अगर स्मार्ट मनी की तरह सोचना है तो सबसे पहले हमें मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। इससे आप मार्केट की भाषा भी कह सकते हैं। यही हमें बताता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और सबसे जरूरी, ये कब अपनी दिशा बदल सकता है। देखिए, जब भी मार्केट ऊपर जाता है वो कभी भी एक सीधी लाइन में नहीं जाता है ना? वो हमेशा लहरों की तरह चलता है। पहले एक नया हाई बनाएगा जिसे हायर हाई कहते हैं, फिर थोड़ा नीचे आएगा, एक हायर लो बनाएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। ये एक हेल्दी अप ट्रेंड की निशानी है। इसका मतलब है कि हर गिरावट पर खरीदार वापस कंट्रोल ले रहे हैं। अब आता है एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, या जिसे हम BOS भी कहते हैं। जब प्राइस पिछले हायर हाई को तोड़कर एक नया हायर हाई बना दे तो समझ लीजिए वो एक BOS है। इसे ऐसे देखिए जैसे मार्केट खुद कह रहा हो, हाँ मैं अभी भी ऊपर ही जा रहा हूँ। ये एक तरह से ट्रेंड का कंफर्मेशन है। लेकिन जाहिर है कोई भी ट्रेंड हमेशा तो नहीं चलता। जब ट्रेंड कमजोर पड़ने लगता है तब हमें दिखाई देता है चेंज ऑफ कैरेक्टर या CHOC। ये तब होता है जब प्राइस एक नया हाई बनाने में फेल हो जाता है और उल्टा पिछले हायर लो को ही तोड़ देता है। ये पहली वार्निंग साइन है कि मार्केट का मूड बदल रहा है और एक रिवर्सल आ सकता है। तो इसे आसान शब्दों में समझते हैं। BOS बताता है कि ट्रेंड स्ट्रांग है और शायद उसी डायरेक्शन में चलता रहेगा। वहीं दूसरी तरफ चोच एक वार्निंग है, वो कहता है सावधान, जो ट्रेंड चल रहा था वो अब खत्म हो सकता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर तो समझ आ गया। अब बात करते हैं उस फ्यूल की जो मार्केट को चलाता है। ये फ्यूल है सप्लाई और डिमांड का इम्बैलेंस। मतलब जब बायर्स सेलर्स पर भारी पड़ जाएं या सेलर्स बायर्स पर, तभी मार्केट में वो बड़ी जोरदार मूव्स आती हैं। अब चार्ट पर इन इम्बैलेंस को पहचानने के दो मेन तरीके हैं। पहला डिमांड और सप्लाई जोन्स और दूसरा फेयर वैल्यू गैप्स या FVG। चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो डिमांड जोन क्या है? ये वो जगह है जहां बायर्स ने पूरी ताकत झोंक दी। इसे पहचानना भी आसान है। बस एक छोटी बॉडी वाली कैंडल देखिए और उसके ठीक बाद एक बड़ी पावरफुल ग्रीन कैंडल होनी चाहिए। वो छोटी कैंडल एक तरह का पॉज था जिसके बाद बायर्स ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और प्राइस को ऊपर भगा दिया। और इसका ठीक उल्टा होता है सप्लाई जोन। ये वो एरिया है जहां सेलर्स हावी थे। यहाँ भी बस एक छोटी कैंडल देखिए जिसके तुरंत बाद एक बहुत बड़ी लाल कैंडल हो। ये हमें साफ साफ बताता है कि उस प्राइस लेवल पर सेलर्स ने बायर्स को पूरी तरह से दबा दिया और प्राइस को तेजी से नीचे खींच लाए। इम्बैलेंस का एक और बहुत पावरफुल सिग्नल है फेयर वैल्यू गैप या FVG। ये तब बनता है जब प्राइस इतनी तेजी से ऊपर या नीचे जाए कि वो एक खाली जगह या गैप छोड़ दे। इसे एक वैक्यूम की तरह समझिए। मार्केट को ये खाली जगह पसंद नहीं है तो वो अक्सर इसे भरने के लिए वापस आता है। इसलिए ये FVG भविष्य में प्राइस के लिए एक मैग्नेट की तरह काम करता है। अब आते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर, लिक्विडिटी। स्मार्ट मनी को अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स भरने के लिए लिक्विडिटी चाहिए और इसे पाने के लिए वो अक्सर एक जाल बिछाते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को करोड़ों रुपए के शेयर्स खरीदने हैं, वो बस मार्केट प्राइस पर बाय बटन नहीं दबा सकते। क्यों? क्योंकि उनका खुद का ऑर्डर ही प्राइस को आसमान पर पहुंचा देगा। उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो उन्हें बेचने के लिए तैयार हों। स्मार्ट मनी के सामने यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो सवाल ये है कि स्मार्ट मनी को इतने सारे सेलर्स मिलते कहाँ हैं? वहीं जहां सब लोग देख रहे होते हैं, यानी साफ सुथरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? सपोर्ट पर खरीदते हैं
और अपना स्टॉप लॉस ठीक उसके नीचे लगा देते हैं। अकेले में तो ये ठीक लगता है, लेकिन जब हजारों लोग ऐसा करते हैं तो उस एक जगह पर सेल ऑर्डर्स का एक बहुत बड़ा पूल बन जाता है। अब स्मार्ट मनी के नज़रिए से देखिए, ये स्टॉप लॉस का जो पूल है वो उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये लिक्विडिटी का एक खजाना है जिसका वो फायदा उठा सकते हैं। देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है, उनके लिए अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है। और यहीं पर वो अपना जाल बिछाते हैं। वो जानबूझकर प्राइस को सपोर्ट लेवल से थोड़ा नीचे ले जाते हैं। इससे क्या होता है, सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं और मार्केट में बेचने वालों की बाढ़ आ जाती है। और स्मार्ट मनी, वो खुशी खुशी उन सारे सेल ऑर्डर्स को खरीदकर अपने बड़े बाय ऑर्डर्स भर लेते हैं। और जैसे ही वो लिक्विडिटी खत्म होती है, बूम, प्राइस तेजी से पलट जाता है और बाकी सब देखते रह जाते हैं। तो अब तक हमने सारे पीसेस देख लिए हैं, स्ट्रक्चर, इम्बैलेंस और लिक्विडिटी। चलिए अब इन सब को एक साथ जोड़कर एक पूरी प्लेबुक बनाते हैं। ये वो थॉट प्रोसेस है जो स्मार्ट मनी फॉलो करता है। सबसे पहले वो स्ट्रक्चर को देखते हैं, मार्केट ट्रेंड में है या पलटने वाला है। फिर वो डिमांड जोन जैसे इम्बैलेंस वाले एरिया ढूंढते हैं। इसके बाद वो अंदाज़ा लगाते हैं कि प्राइस उस जोन तक पहुंचने से पहले आसपास की लिक्विडिटी को ज़रूर पकड़ेगा। और सबसे ज़रूरी बात, वो अंधाधुंध एंट्री नहीं लेते, वो इंतज़ार करते हैं कि प्राइस उस जोन पर कैसे रिएक्ट करता है, ये कंफर्म करने के लिए कि बड़े प्लेयर्स वाकई में वहाँ एक्टिव हैं। तो इस पूरी जानकारी के बाद एक सवाल तो बनता है, क्या अब चार्ट्स को देखने का नज़रिया बदल जाएगा? जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल पहले बहुत स्ट्रॉन्ग लगते थे, क्या अब वो कमज़ोरी के निशान लगेंगे? ये एक ऐसा नज़रिया है जो मार्केट को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।